We had a meeting yesterday of the working group as well, and it's been taken up in the working group meeting, and they're taking it up with the government, and we are also taking it up with the government. It's under discussion with us as well. But this is outside what the government to government is happening. We are from the OCA side of it. We are doing it. अरुणाचल के एथलीट्स, अरुणाचल के खिलाड़ी जो एशियन गेम्स में जाने वाले थे, उनको वीजा देने से रोका। सबसे पहले तो मैं इसका खंडन करता हूं और चाइना के इस तरह के हरकतों से अरुणाचल का कोई स्टेटस बदलने वाला नहीं है। That these Indian athletes got already visa for enter in China. बड़ी खबर एशियाई खेलों को लेकर आ रही है, जहां पर भारत सरकार ने चीनी दौरा रद्द कर दिया है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली भारत की 3 प्रमुख महिला वुशु खिलाड़ियों को ऐन मौके पर एशियन गेम्स में जाने नहीं दिया गया। मजबूरन उन्हें देश की राजधानी दिल्ली में ही रुकना पड़ा, जबकि उनकी पूरी टीम गुरुवार सुबह हांगझोउ पहुंच गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐन मौके पर चीनी अधिकारियों ने इन 3 प्लेयर्स को एशियन गेम्स विलेज में एंट्री देने से मना कर दिया। अब इसका भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। इसके विरोध में भारत सरकार ने पूरी वुशु टीम को एयरपोर्ट से वापस बुला लिया। खिलाड़ियों का चीनी दौरा रद्द कर दिया गया। मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पहले ही एशियाई खेलों के लिए चीनी दौरा रद्द करने वाले थे। उन्होंने आगे कहा, भारत सरकार को पता चला है कि चीनी अधिकारियों ने लक्षित और पूर्व निर्धारित तरीके से अरुणाचल प्रदेश के कुछ भारतीय खिलाड़ियों को चीन के हांगझोउ में होने वाले 19वें एशियाई खेलों में मान्यता और प्रवेश से वंचित करके उनके साथ भेदभाव किया। भारत दृढ़ता से अधिवास या जातीयता के आधार पर भारतीय नागरिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार को अस्वीकार करता है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और रहेगा। चीन द्वारा हमारे कुछ खिलाड़ियों को जानबूझकर और चुनिंदा तरीके से बाधित करने के खिलाफ नई दिल्ली और बीजिंग में कड़ा विरोध दर्ज किया गया है। चीन की कार्रवाई एशिया खेलों की भावना और उनके आचरण को नियंत्रित करने वाले नियमों दोनों का उल्लंघन करती है। चीनी कार्रवाई के खिलाफ हमारे विरोध के निशान के रूप में भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशियाई खेल के लिए चीन की अपनी निर्धारित यात्रा रद्द कर दी है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी इस मामले पर कुछ नाराज नजर आए और स्वाभाविक भी है। क्या कुछ बोल रहे हैं, देखिए वीडियो। अरुणाचल के एथलीट्स, अरुणाचल के खिलाड़ी जो एशियन गेम्स में जाने वाले थे, उनको वीजा देने से रोका। सबसे पहले तो मैं इसका खंडन करता हूं और चाइना के इस तरह के हरकतों से अरुणाचल का कोई स्टेटस बदलने वाला नहीं है। अरुणाचल हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है और रहने वाले हैं। अरुणाचल का इतिहास और अरुणाचल के लोगों का भावना को बदल नहीं सकते। जहां तक एशियन गेम्स का सवाल है, चाइना ने जो कदम उठाए वो इलीगल है, अनएथिकल है। ओलंपिक चार्टर के अंदर किसी खिलाड़ी को किसी राजनीतिक कारण से आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं उसके साथ और खेलने से मना नहीं कर सकते हैं। अरुणाचल के जितने भी खिलाड़ी थे सब अरुणाचल स्टेट से हैं, मगर इंडिया के लिए, भारत देश के लिए खेलने जाने वाले थे। उनका वीजा रोकना ये बहुत ही नाइंसाफी कदम है और चाइना का जो कदम है उसको हम तो विरोध करते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को भी विरोध करना चाहिए और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इस तरह का जो हरकतें हैं चाइना के, इससे और भी भविष्य में भी खिलाड़ियों के साथ नुकसान हो सकता है। इसलिए भारत सरकार ने जो कड़ी प्रतिक्रिया दी है, बीजिंग में भी और यहां से भी, ये सही कदम है। और इन प्रोटेस्ट भारत के खेल मंत्री का चाइना में एशियन गेम्स में जाने वाले थे, उसको भी कैंसिल कर दिया है, रद्द कर दिया है। और कोई ऑफिशियल्स भी अभी एशियन गेम्स के लिए नहीं जाएंगे, चाइना नहीं जाएंगे। सर, इसको लेकर आप प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे क्या? नहीं, सबको मालूम है। ये भारत सरकार इसलिए इतना कड़ी प्रतिक्रिया देने का कारण ये है कि हम ऐसा चाइना का जो एक्शन है
तो उसको हम टॉलरेट नहीं करते हैं। सर, भारत में भी कुछ लोग हैं चाइना की हमेशा हिमायत करते हैं, राहुल गांधी जी जैसे, लेकिन अब उनको आके आके बोलना चाहिए। सबको, ये तो पूरा देश, भारत देश एकजुट है इसमें, और सबको कहना चाहिए कि चाइना का ऐसे जो कदम जो उठाया है, इसका हम कड़ी विरोध तो करते ही है, और भविष्य में इसका जवाब भी भारत सरकार सही समय में देगा।